जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस का के लंका कांड का प्रसंग है। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निशंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भा अति क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, डारई जह मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरहिन काटे रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़ी अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रभिसि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्रवत सोहतन कारे, जनु का जल गिर गेरु पनारे। बिकल बिलो की भालु कपि धाये, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाज करी गरजा, कोटि कोटि गहि कीस। मही पट कई गजराज, इव शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा।
भागे भालु बलि मुख जूथा, भृकु बिलोक जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आही, कपिकुल देश परन अब चाही। कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रण तार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकुरुन वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले और आगे बढ़े। खैंची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघु कुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हूँ। करि चित्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हे तू पुकारी। सभय देव वह बड़े जोर से सिंघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के मुंह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा।
शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सब ही अचंभव माना। वानर बालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे 2 टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भि बजावई हर्षहि, आस्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगन परी हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतउ खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में ऐसे सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया।
अब वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते हैं। जय श्री राम। दिन के अंत फिरी दो अनि, समर भई सुबटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाई लाग अति दाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छी जहि निशिचर दिनु अरु राती, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रो वही नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हु काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करऊं बढ़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही दिखावयूं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बढ़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जल्प भयऊ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभाट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद महामय रथ चढ़ी गयऊं आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कही त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारे पर सुपरिघ पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनिए धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना।
आकाश में दशों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपि धावहि, देखहि ते न दुखित फिरि आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीने सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़े जाते हैं, दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने अपने बल से, माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजड़े बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जरु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सब बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने सि जर जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषणों को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ से लड़ने लगा, रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर निकलते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए और उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के चरित्र करते हैं, दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे रे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव, जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचार जे ताग्य विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। है भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया।
फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। भूड़ जा निसठ छाड़ो तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सुई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाथ कै छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखाया। पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बरे प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब, हर्षे बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरि पादप उपल नख, धाय कीस रिसाई। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरंत गयऊ गिरिबर कंदरा, करऊ अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूट छूटी। तब पिताजी को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेग पुनि जीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो।
हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई, जहि छीजै निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तीनिउ जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। जामवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीनि अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुबीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, जौं ते ही आजु बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जौं सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुबीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभाट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया और जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे।